हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सब सेक्शंस में है और इसमें हमारे पास टोटल 5 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 का सेक्शन 1 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है ये देखें। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बताना है जिनके जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट हमें गिवन है। पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो पहला नंबर है इस पेयर का वो सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हमने कहा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लेट पी एक्स पॉलिनोमियल हमने मान लिया बच्चों, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता थे, वो थे हमारे हियर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4। इट इंप्लाइज, हमें पता था ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। हमने रखा इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अगर हम कंपेयर करें तो b अपॉन ए हो गया हमारा -1/4 विच gives b equals to -1 and a equals to 4। ऑल्सो जो सेकेंड पार्ट था हमारा वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू है हमारे पे -1 एम्प्लाइज। अगर हम रिलेशनशिप पे जाएं तो c अपॉन a इक्वल टू हो गया -1। हमने पिछले वाले से जो कंडीशन से a इक्वल्स टू 4 निकाला, तो हम इसे लिख देते हैं -4/4। ठीक है, विच गिव्स c इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब हमें a b और c तीनों की वैल्यू पता है। अगर हम दिए गए पॉलिनोमियल में रखें तो हमारे पास आएगा सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल्स टू, ए की वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पे 4x स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू हमने ली है -1, तो -x प्लस c की वैल्यू हमारी आई है -4। तो जो हमारा इक्वेशन है आया वह है 4x स्क्वायर -x -4। एक बार फिर डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4। सम ऑफ जीरो 1/4 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे जीरो है तो वह है 1/4, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट था वो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारा था वो c अपॉन a था। हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 था, इसका मतलब हमने -b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4 किया। माइनस साइन को हमने शिफ्ट किया राइट साइड में, तो हमारा b अपॉन a हो गया -1/4। अगर हम फ्रैक्शन को कंपेयर करें तो b इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू 4 मिलता है हमें। इसके बाद आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, दैट इज c अपॉन a इक्वल्स टू हो गया -1। हमने अभी पिछले वाले में इक्वेशन से a इक्वल्स टू 4 लिया था, इसलिए हमने इसे -1 को -4/4 में राइट डाउन कर दिया। इससे हमें c की वैल्यू मिली -4। हमने इक्वेशन सपोज किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ए की वैल्यू को 4, बी की वैल्यू को -1 और सी की वैल्यू को -4 रखा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया वो आया 4x स्क्वायर -x -4। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की ओर, देखते हैं क्या हमें वैल्यूज गिवन है। √2 और 1/3 हमारे पास यहाँ क्या क्या दे रखा है, हमें √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है। करते हैं सॉल्यूशन। लेट
required polynomial is px equals to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में देखें तो पहले में तो खाली √2 दे रखा है हमें, जबकि जो सेकंड यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 1/3 है, इसलिए a की वैल्यू जो है हमें 3 मिल रही है सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में √2 था, लेकिन सेकंड पार्ट में जो है 1/3 है, तो हम a को 3 लेके चलेंगे। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा वाला, उसमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि फ्रैक्शन में भी हमें 3 मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास था यहाँ पे। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो हम a को 3 लेने वाले हैं सेकंड पार्ट में, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसे 3√2 अपॉन 3 कर दिया। ठीक है, और ये हमारे किसके बराबर, -b अपॉन a के। इससे हमें मिला b अपॉन a इक्वल्स टू -3√2 डिवाइडेड बाय 3, which gives b equals to which gives a equals to 3, b equals to -3√2. Now also अल्फा डॉट बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या है 1/3, एम्प्लाइज अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए रिलेशनशिप में है कोफिशिएंट के 1/3। ठीक है, विच गिव्स सी की वैल्यू 1। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3√2x -3√2 है, या प्लस सी की वैल्यू जो है हमारी वो है 1 + 1। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो है c अपॉन a और जो सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a होता है, तो डिनोमिनेटर हमेशा a होता है। तो सेकंड पार्ट में मुझे दिख रहा है कि a की वैल्यू 3 आ रही है। हमने क्वेश्चन को देखते ही ये समझा, इसीलिए हमने क्या किया, जब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 था, मैंने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जैसे न्यूमरेटर बन गया 3√2 अपॉन 3। ठीक है, इसको कंपेयर किया हमने -b अपॉन a से, जो कि कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का। अब -b को शिफ्ट किया मैंने राइट साइड में, तो b अपॉन a बना -3√2 अपॉन 3 के। ठीक है, अब जब ये बना तो a की वैल्यू आ गई 3 बाय कंपैरिजन और b की वैल्यू आ गई -3√2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा है 1/3। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है रिलेशनशिप से। सी कंपेयर किया आपने, आया 1, यानी अब आपके पास ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3√2 और सी की वैल्यू 1 है। आपने ये वैल्यूज पी एक्स में सब्सटीट्यूट करी तो आपको मिला 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। चलिए, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस बार हमारा सम ऑफ जीरो 0 है और जो प्रोडक्ट है वो √5 है। इसका मतलब हम यहाँ पे कोफिशिएंट को, डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली 1 लेके चलेंगे। करते हैं फिर से सॉल्यूशन। लेट px हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है, तो न्यूमरेटर को तो हमने 0 रखा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट में डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 1 कॉमन है, तो a की वैल्यू 1 लेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0 दिस इंप्लाई -b अपॉन a
इक्वल्स टू जीरो. दिस implies बी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं 0/1. अब अगर हम कंपेयर करें तो विच गिव्स, हमने कंपेयर किया तो विच गिव्स बी इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 1. नाउ अगेन हमारे पे अल्फा डॉट बीटा यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5. दिस एम्प्लाइज सी अपॉन ए इक्वल्स टू है √5. इसका मतलब ये है कि सी अपॉन ए है हमारा √5 डिवाइडेड बाय 1, विच गिव्स सी की वैल्यू √5. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है, ax² px बराबर a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई 1 इंटू x², b की वैल्यू क्या है प्लस 0 इंटू एक्स और c की वैल्यू है √5. तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं सिंपली x² प्लस √5. ठीक है, एक बार फिर मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं. हमें दे रखा था सम ऑफ 0 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 दे रखा है. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए हमने क्या किया, या सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने a की वैल्यू को 1 लिया. इस कंडीशन में जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 था का मतलब है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 था. अगर हम माइनस को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो बी अपॉन ए इक्वल टू 0 था. हमने बी अपॉन ए को 0/1 लिखा और कंपेयर किया तो b की वैल्यू आई 0 और a की वैल्यू आई 1. सेकेंड पार्ट √5 के लिए था अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू था √5. इसका मतलब है c अपॉन ए को √5 ले सकते हैं और a की वैल्यू को प्रीवियस सेक्शन से हमने लिया 1, इसलिए c अपॉन ए इज √5/1. इससे हमने देखा कि c की वैल्यू √5 आ गई. हमने a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को 0 और c की वैल्यू को √5 पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5. x² हुआ 0x डेफिनेटली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लस √5 तो हमारा था. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, वो है अब 1 और 1 दे रखा है. देखिए 1 और 1 दे रखा है, डिनोमिनेटर यहां पे भी नहीं है. इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी a की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे यहां पे भी. चलिए करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले लेट px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ 0 क्या है 1 दे रखा है. दिस इंप्लाइज माइनस b अपॉन a जो है 1 है, इंप्लाइज b अपॉन a इक्वल्स टू -1 है. ठीक, अब a को हम कितना लेंगे क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर a ही है, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, इसलिए हम इसे कर सकते हैं कि b अपॉन a इक्वल्स टू -1/1 विच गिव्स b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है +1. ठीक है, ऐसा हुआ. अगेन सेकेंड पार्ट में हमें है प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा है 1, यानी c अपॉन a की वैल्यू आपने रखी 1. ठीक है, अब a की वैल्यू पिछले में कंसीडर करी थी आपने 1, तो c अपॉन a इक्वल्स टू 1/1. तो विच गिव्स c की वैल्यू आ गई 1. सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px बराबर a की वैल्यू आई बच्चों हमारे पे 1, b की -1, तो ये आ जाएगी 1.x माइनस 1.x² माइनस 1.x प्लस 1. अगर देखा जाए तो हमारा इक्वेशन आ गया x² माइनस x प्लस 1. ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ. यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस है वो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1.
अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1, माइनस को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया तो बी अपॉन इक्वल्स टू -1, फिर से बी अपॉन ए बराबर -1 अपॉन 1। इससे हमें बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 1 मिली। इसके बाद आया अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। इससे सी अपॉन इक्वल टू 1 था और ए को हमने पिछले में कंसिडर किया था 1 आई है वैल्यू, तो 1 अपॉन 1 रखेंगे, इससे हमें सी की वैल्यू 1 मिल गई। इस तरीके से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू को आपने 1 सब्सटीट्यूट किया पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे आई है वो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, या ये कहें कि बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, नहीं सेकंड लास्ट है। यहां पे जो सम ऑफ जीरोस है वो है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है +1/4। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 है। अगर हम इसे -b अपॉन ए से कंपेयर भी करेंगे पहले वाले पार्ट को तो देखते हैं, यानी 4 तो ही सॉल्यूशन लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स है आपका -1/4। अगर अल्फा प्लस बीटा -1/4 है तो हम इसे लिख सकते हैं -b अपॉन ए की वैल्यू है -1/4। अब क्योंकि दोनों साइड में माइनस है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन रूल से आपका b अपॉन ए की जो वैल्यू है वो आई 1/4। ठीक है, सीधा कंपैरिजन है, विच गिव्स b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 4। नाउ अगेन अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। ठीक है, इसका मतलब c अपॉन a जो है हमारा 1/4 आया। अब a पिछले वाले सेक्शन में 4 था, यहां पे भी 4 है, इसका मतलब है कि c की वैल्यू हमारी आई विच गिव्स c की वैल्यू 1, और अगर 1 आई तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ गई 1। तो सो रिक्वायर्ड polynomial is px equals to 1 डॉट, ओ a की वैल्यू 4 है बच्चों, तो 4 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 1, यही है हमारे पे। हाँ, इससे आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। हमें सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 है। आपने इसे कंपेयर किया -b/a से, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b/a बराबर आ गया आपका 1/4, जिससे आपने b की वैल्यू को 1 इक्वेट किया और a की वैल्यू को 4 इक्वेट किया। सेकंड जो वैल्यू थी वो 1/4 थी, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की थी, यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर है 1/4। अब क्योंकि अल्फा डॉट बीटा 1/4 है, इसका मतलब c/a इक्वल्स टू 1/4 गिवन है। कंपेयर करेंगे तो पिछले सेक्शन में भी आपने a की वैल्यू को 4 कैलकुलेट किया था, तो डिनोमिनेटर क्योंकि 4 ही है तो c की वैल्यू क्या मिली हमें 1, यानी हमने a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 को सब्सटीट्यूट किया दिए गए px में जो आपने एज्यूम किया था। आपको इक्वेशन मिला 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगले में जाते हैं। सिक्स्थ, ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। यहां देखें तो सम ऑफ जीरोस 4 है और जो क्या नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम a की वैल्यू यहां पे 1 लेके चलेंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड हमें गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस 4 है, इसका मतलब है -b अपॉन a कितना है 4 है, इसका मतलब है -b अपॉन a क्या है हमारे पास -4। ओ हमने
बी को शिफ्ट कर दिया, तो माइनस को हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं बच्चों, तो बी अपॉन ए जो है वो आया -4, और -4 है इंटीजर वैल्यू, तो बी अपॉन ए को हम क्या ले सकते हैं, -4 डिवाइडेड बाय 1, तो विच गिव्स बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अगेन अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। 1 की वैल्यू पिछले वाले में हमने क्या करी थी 1 करी थी, दिस इंप्लाइज सी अपॉन ए को हम 1 अपॉन 1 करते हैं, तो विच गिव्स सी की वैल्यू हमारी आई 1। अब ए की वैल्यू हमें 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1 है, जो सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू हमारा होगा ए की वैल्यू 1 है 1 डॉट एक्स -4 1 डॉट एक्स स्क्वायर -4 डॉट एक्स प्लस 1। देखिए तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, तो हमें सम ऑफ जीरो 4 दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दे रखा था, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 था। इसका मतलब है कि माइनस बी अपॉन ए क्या है 4 है, माइनस को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो बी अपॉन ए कितना हो गया -4, और -4 बाय 1 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि बी की वैल्यू आ गई -4 और ए की वैल्यू आ गई 1। सेकेंड पार्ट में अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दे रखा था, यानी सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और अभी आपने ए को 1 कंसिडर किया, तो इसका मतलब है सी अपॉन ए हो गया 1 अपॉन 1 विच गिव्स सी इक्वल्स टू 1। आपने ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को -4 और सी की वैल्यू को +1 सब्सटीट्यूट किया, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिला वो मिला एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। आपका पॉलिनोमियल एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। होप को आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और आपकी मदद हो रही होगी। थोड़ी सी मदद आप भी कर दें हमें लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ पॉजिटिव्स कमेंट्स दे दें, एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। प्लीज़ एसडीके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें वॉच करें। प्लीज़ कीप वॉच करें। अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे अदर जो टीचर्स हैं वो अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं लगातार। कोशिश है हमारी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम आपके वीडियोस को रन कर पाएँ, ताकि आप नवंबर से पहले जितने भी हैं, चाहे वो कॉमर्स के हों चाहे आपके साइंस के हों, 10th के तो डेफिनेटली ऑल सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाए और आपकी मदद हो पाए अच्छे से। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय बाय।